हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए 46 रुपीज़ का शेयर है और 5% की तेज़ी दिखाई है। हालांकि मॉर्निंग में थोड़ा सा ये नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही एक खबर ब्रेक हुई ये एकदम से भागकर 5% की तेज़ी पे जाके बैठ गया और ख़बर काफ़ी पॉजिटिव है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 46 रुपीज़ का शेयर है सुज़लॉन एनर्जी का, 5% की तेज़ी दिखाई और ये बहुत बड़ा मूव आया है। पिछले एक महीने में देखो तो शानदार तेज़ी है। एक्चुअली में देखा जाए तो जो तेज़ी आई वो पिछले एक हफ्ते में आई है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ यहाँ पर कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 35 से 40 रुपए के आसपास होंगे, और वो गया भी था। 39 रुपीज़ पे गया था, इंट्राडे में इससे भी नीचे गया था, लेकिन उसके बाद बेहतरीन रफ्तार पकड़ी होगी। क्योंकि अगर आप देखो ना तो एक सपोर्ट डेफिनेटली वहाँ पर नज़र आता है। अगर आप एक साल का भी इसका ग्राफ देख लोगे तो यहाँ पर 40 रुपये का इनिशियल सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ तो जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो 35 रुपये के करीब का नज़र आता था, 35 से 36 रुपये का था। और मैंने तब भी कहा था कि मौके बनेंगे अगर 40 के नीचे भी गया तो, और बेहतरीन रफ्तार पकड़ी। लेकिन हाँ, एक रजिस्टेंस भी है इसका, 48 से लेकर 50 रुपीज़ का एक रजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर उसको भी ब्रेक कर जाता है तो ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो वापस नीचे की तरफ भी आएगा। आज की जो तेज़ी की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर रही, जो खबर आज तेज़ी में कंट्रीब्यूट करी वो यही थी कि सुज़लॉन एनर्जी को जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से 402 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और जिसके चलते ये तेज़ी आई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुज़लॉन एनर्जी ने सिक्योर्ड करा है तकरीबन 402 मेगावाट का ऑर्डर फ्रॉम जूनिपर ग्रीन एनर्जी, और इसके तहत इनको तकरीबन 134 विंड टर्बाइन सप्लाई करने होंगे, जिसकी ईच कैपेसिटी जो है वो 3 मेगावाट की है, जो कि अच्छी बात है। और मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी पावर कंपनियां जो है वो अपनी कैपेसिटी को विंड में बढ़ाना चाहेगी, आने वाले टाइम में डेफिनेटली बढ़ाना चाहेगी। और ऐसे में जो कंपनियां इस सेक्टर में काम करती है, विंड एनर्जी में गिन चुन के ही कंपनियां हैं, उनमें से एक सुज़लॉन है, तो फ़ायदा इनको मिल रहा है। सुज़लॉन को लेकर अगर आप नज़र करोगे तो भाई साहब, सुज़लॉन को लेकर जो एक बुलिश रवैया है एनालिस्ट का, उनका ये कहना है कि 48 से 50 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 40 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। सुज़लॉन जो है वो लंबे समय के कंसोलिडेशन फेज से बाहर आया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ वेरी बुलिश एज इट trade above its all important moving average. It is breaking out the triangle formation. It creates a strong base as 20 to 50 day 100 day DMA एंड अराउंड 40 रुपीज़ का जो लेवल है वो। लेकिन हाँ, अपसाइड पे तकरीबन 48 रुपीज़ का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं इनको परेशान कर सकता है, 48 से 50 रुपीज़ का। और ऑन द डाउन साइड अगर आप देखो तो 40 रुपये का एक मेजर सपोर्ट नज़र आता है फॉर एनी करेक्शन, कभी भी करेक्शन आता है तो। और नेक्स्ट क्रिटिकल डिमांड जोन 36 से 38 रुपीज़ के आसपास नज़र आता है, ये एनालिस्ट का कहना है। अगर आप कंपनी की तरफ जाओगे तो आज वॉल्यूम भाई साहब अभी बाजार खुला ही है। और देखो, जब भी खबर आती है सुज़लॉन में कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, सबसे पहला जो वहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलता है वो वॉल्यूम में ही होता है। 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं और बाजार जस्ट खुला है अभी। और जहाँ तक बात करी जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 62,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और कंपनी एक टाइम पे बहुत ही ख़राब हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे फंडामेंटली इंप्रूवमेंट आए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर, और बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। इनके नतीजे अभी तक आए नहीं हैं, मार्च क्वार्टर के बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आ जाए, और 2 दिनों बाद ही इनके नंबर से 24 मई को इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, क्योंकि देखो 24 मई को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस कंपनी से, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो ये प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 2 ब्रोकरेज हाउस ने कमेंट्री जो दी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री थी, काफ़ी हाई टारगेट्स दिए हैं कि इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट करेगा ये। तो 2 दिनों बाद जो रिजल्ट्स इसके आने वाले हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं, और इसके ऊपर से पता चलेगा कि ये 50 रुपये का लेवल तोड़ेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए, आज अगर 46 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5% का अगर अपर सर्किट लग भी जाता है यहाँ पर, तो अगर कल भी थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा देता है तो फिर बाद में अगर आप देखो तो 24 तारीख को इम्पॉर्टेंट डे ही होने वाला है इसका, कि किस दिशा में जाएगा। अच्छे नतीजे, ब्रेकआउट दिखाएगा, ख़राब नंबर्स
एक मेजर करेक्शन भी लेकर आएगा यहाँ पर। जहाँ तक कंपनी की वेबसाइट पे आप जाओ तो देखो, विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है ये, विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी है ये, सप्लाई के साथ साथ मेंटेनेंस वगैरह का काम भी करती है, और बहुत जल्दी मर्जर भी होने वाला है। इन्हीं की सब्सिडरीज जो है, सुजलॉन एनर्जी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जो मेंटेनेंस का काम करती है, उन्हीं के साथ इसका मर्जर, मतलब उन्हीं के साथ ये लोग मर्ज भी कर देंगे। अब मर्जर से होगा ये कि उनके भी जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे, तो रेवेन्यू में आपको एक जंप देखने को मिलेगा, प्रॉफिट में आपको एक जंप देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा है। अभी हुआ नहीं है मर्जर, लेकिन करने का प्लान है, और उस मर्जर से शेयर होल्डिंग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है ये, जिसमें 100% की शेयर होल्डिंग सुजलॉन एनर्जी के पास है, होली ओन सब्सिडरी, मतलब जिसको हम कहते हैं। और कंपनी की प्रेजेंस अगर आप देखो तो 17 देशों में भी है, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके, 8 R&D फैसिलिटीज़ है अक्रॉस द वर्ल्ड। और विंड एनर्जी की जब बात आती है तो सुजलॉन और आइनॉक्स विंड का नाम सबसे पहले सामने आता है। और जहाँ तक सुजलॉन के वैल्यूएशन की बात करें, देखने में आपको देखो लगता है कि भाई साहब 46 रुपीज़ सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप वैल्यूएशन देखते हो तो 87 का पीए थोड़ा सा महंगा है ये, लेकिन ये एडजस्ट हो जाएगा अगर आने वाले क्वार्टरों में कंपनी लगातार अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट करती नजर आती है। सेम चीज़ हम अदानी पावर के साथ देख चुके हैं कि अदानी पावर का वैल्यूएशन एक टाइम पे बहुत ही महंगा था, इवन जब लॉस था तब तो और भी ख़राब था, लेकिन जैसे ही भाई साहब 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ के प्रॉफिट्स इनके शुरू हुए, इनका पी रेशो सबसे कम हो गया। तो यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, ये कंपनी अगर रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा पाती है, अपने रेवेन्यू को डबल कर पाती है, अपने प्रॉफिट को डबल कर पाती है, तो पी रेशियो भी यहाँ पर आधा हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा, ये आप कह सकते हो। सेक्टर पी 54 का है, 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर में 1,570 करोड़ के रेवेन्यू थे और प्रॉफिट था 203 करोड़ का, उससे पहले 102 करोड़ का प्रॉफिट था और रेवेन्यू था 1,428 करोड़। 2 दिनों बाद इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं मार्च क्वार्टर के। और यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2 बड़े ब्रोकरेज हाउस ने जो कमेंट्री दी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उनका ये कहना है कि जो रेवेन्यू आएगा वो तकरीबन 2,500 करोड़ का होगा, जो प्रॉफिट होगा वो 300 करोड़ से भी ज़्यादा का होगा, जो कि काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री है। हालांकि पिछले साल मार्च के नंबर भी अच्छे ही थे, तकरीबन 280 करोड़ का प्रॉफिट था और 1,950 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, जो कि अच्छा था, ठीक है। तो कंपैरिजन जब होगा तो इन्हीं के साथ होगा, तो एटलीस्ट जो नंबर आएंगे वो इसको तो बीट करने चाहिए, इसको तो बीट करना चाहिए इसको, और अगर कर पाते हैं तो वाकई में बहुत अच्छी बात होगी इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम लग रही है, 13.29%, लेकिन एक टाइम था जब प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी भी थी उतनी ही, लेकिन 80% का स्टेक गिरवी था। प्रमोटर का स्टेक एक भी गिरवी नहीं है, इन्होंने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ा लिए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर बड़ा गेम खेल रहे हैं, कभी बेचने के लिए आ रहे हैं, कभी खरीदने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले 4.98% थे, उससे पहले तो भैया ये 1% भी नहीं थे, ठीक है, काफ़ी कम हुआ करते थे। एक ही क्वार्टर में बड़ी खरीदारी करी, अगले क्वार्टर से फिर धीरे धीरे बेचना स्टार्ट करा, 4.70 पर है, दिसंबर में तो 1.33 पर आ गए, लेकिन मार्च में बढ़ा के 1.86 पर आ गए। तो देखते हैं कि यहाँ से दोबारा म्यूचुअल फंड वालों का इंटरेस्ट जाग भी पाता है कि नहीं। और जहाँ तक एफआईएल्स की बात करें, उनका तो इंटरेस्ट जागा हुआ है, 10.88% से खरीद के ये 19.57 डबल कर दी अपनी होल्डिंग, इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दी, ऐसा आप कह सकते हो। तो देखते हैं कि कंपनी किस दिशा में जाती है। ओवरऑल मैं कहूँ सुजलॉन को लेकर तो जो आज न्यूज़ आई है, आज उसी के चलते भाई साहब 5% की तेज़ी पर ये बैठा हुआ है, 5% का अपर सर्किट ये लगा चुका है। और 50 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस वाला लेवल है, ये डिपेंड करता है कि नंबर्स कैसे आते हैं, ब्रेकआउट दिखा पाता है कि नहीं वहाँ से। देखो मैं उम्मीद तो अच्छी ही करूँगा इससे, लेकिन रेजिस्टेंस ज़रूर बैठा हुआ है। और अभी ये जिस रेंज में है डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क की रेंज है, मतलब उतना भी रिस्क नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहीं ना कहीं जब नतीजे आने वाले उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, ठीक है, बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, एक बार रिजल्ट्स देख लीजिएगा, 2 दिनों बाद आने ही वाले हैं, उसके बाद कोई फैसला यहाँ पर लीजिएगा। कंपनी खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। एक टाइम की बहुत ही खराब कंपनी हुआ करती थी, लेकिन फंडामेंटली जब चेंज आया यहाँ पर तो वो काफ़ी अच्छा चेंज आया है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि इनके नतीजे अच्छे आए, क्योंकि अगर एक क्वार्टर भी बीच में ख़राब आया तो हालत बद से बदतर भी हो सकती है। तो पॉजिटिव चीज़ ही मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी के साथ। उम्मीद करते हैं कि उस पर ये खरे उतरे। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सुजलॉन एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।